आज 4.2 प्रश्नावली है। 4.1 तक का वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत हो चुका है। 4.2 में देखिए, 1 से 5 लिखते हैं तो बिना प्रसारण किए हुए, बिना प्रसार किए हुए, मतलब आप डायरेक्ट प्रसार नहीं कर सकते, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करना है। आपको प्रसार करने की अनुमति नहीं है। जैसे वो हम स्तंभ के सापेक्ष या पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने लगते, प्रसार नहीं करना है। ये आपको रूल्स फॉलो करने हैं और उसके अनुसार आंसर देना है। जैसे एक्स वाई जेड पहला सवाल है, ए बी सी और एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, और इसको ज़ीरो लाना है। क्या लाना है? ज़ीरो। तो देखिए सलूशन देखिए, प्रसार कर नहीं सकते कि एक्स ले लें, इसकी इससे गुणा कर दें, इसकी इससे गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। ये देखिए प्रॉपर्टी लग गई। ये एक स्तंभ 2 पदों में विभाजित है, तो 2 पदों में विभाजित वाला जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी, आप प्रॉपर्टी को देखें दोबारा, इसमें टूटेगा। एक में एक्स वाई जेड आ जाएगा, दूसरे वाले में इन दोनों के साथ ए बी सी आ जाएगा। आप देखिए 2 सेम हैं, एक्स वाई जेड या एक्स वाई जेड है, इसलिए शून्य होना है। प्रॉपर्टी ए बी सी ए है, शून्य होना है, और इसलिए आपका 0 हो गया। पहला सवाल लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये है, और इसको लाना है 0। एनसीईआरटी की बुक है। प्रत्येक सवाल ये समझ लीजिए कि अपना अलग रखता है हिसाब, एक जैसे सवाल नहीं होते, तो लेकिन कोई अलग नियम भी नहीं होता। दिमाग मांगते हैं ये 0 कैसे प्रूफ हो। आप देखिए, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, प्लस C1 में जो परिवर्तन होगा वो तीनों को जोड़कर होगा। ये हम कर सकते हैं, उन नियमों के आधार पर ही निकला है। ये जो नियम हमने लिखाए थे उसमें ये बात छिपी है। कई सब देखिए, तीनों को जोड़ो तो बी कटेगा, सी कटेगा, ए और ए कटेगा, क्या आएगा यहाँ? 0। इसको जोड़िए आप, ये भी 0 आएगा। इसको जोड़िए आप, ये भी 0 आएगा। C1 को चेंज किया है C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो अब आप देखिए ये B माइनस सी, ये C माइनस ए, ये A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि अगर कोई भी स्तंभ या पंक्ति शून्य है तो वो सारणिक शून्य होगा, दूसरे में आंसर आ जाता है। क्या काम आप कर रहे हैं, इस प्रकार से लिख देना चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आप तो अपने मन में काम कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 3, टू थ्री फाइव 7 8 9 65 75 और 86 और 0 दिखाना है। प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। देखिए C3 एरो C3 माइनस 9C2, देखिए आप, इसका मतलब यह है C3 में परिवर्तन होगा, C1 और C2 यथावत लिखे रहेंगे। 2 3 5 7 8 9, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि किसी कॉलम में किसी कॉलम को गुणा करके और जोड़ घटा सकते हैं। तो देखिए C3 में इसका 9 गुना जब घटाएंगे तो 63 65 कितना आएगा? 2 आ गया ना। यहाँ पर 8 या 8 9 72, कितना आएगा? 3। यहाँ पर 9 9 81, यहाँ कितना आएगा? 5, और ये रिजल्ट क्या दे देगा? 0। 2 सेम हो गए। 5 4
1 1 1 BC CA और AB, और ये आपका AB प्लस C BC प्लस A और CA प्लस B। C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2। करेंगे आप, देखिए। तो ये 1 1 1 C3 परिवर्तन होगा, ये BC CA और AB, ये जब आप जोड़ेंगे देखो AB प्लस AC है, AB प्लस BC प्लस CA बन गया, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ देखो क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस CA और AB प्लस BC प्लस CA बन गया। अब ये आपका कॉमन हो रहा है, आप AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, और यह आपका AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 बराबर 0। प्रिय विद्यार्थियों, लगातार 4 प्रश्न मैंने बताए हैं, और उसके बाद में 5वां प्रश्न भी देख लो। पांचवा प्रश्न, B प्लस C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y, ये है। और इसको प्रूफ करना है 2ABC PQR और XYZ। ये अच्छा प्रश्न है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम ये कर लें विद्यार्थियों, देखिए हमने क्या काम किया है, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है। इसके पहले वाले प्रश्नों में C1 से काम किया था, थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए। तो ये आपका देखिए 2C है, 2A है, 2B है, अर्थात 2A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार से ये क्या होगा, 2P प्लस Q प्लस R, ये क्या होगा 2X प्लस Y प्लस Z, और शेष ऐसा होगा C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। ये काम मैंने कर लिया। अगले में 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन तो आपका बनेगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y, 2 कॉमन। और इसके बाद में अगले स्टेप में क्या करना है, R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R1। R2 और R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस R1 करेंगे, इसमें परिवर्तन होगा। R1 ऐसे रहेगा A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, और इसमें से ये वाला घटा देना तो CC कट जाएगा। R2 C प्लस A से ये वाला घटाएंगे तो CC कटेगा, A और A कटेगा, क्या बचेगा माइनस का B,
यहाँ क्या बचेगा माइनस का क्यू, ये क्या बचेगा जेड प्लस एक्स माइनस का वाई। R3 में से भी R1 घटाना है, a प्लस बी से घटा देंगे तो माइनस का c बचेगा, यहाँ पर p प्लस क्यू घटा देंगे, p प्लस क्यू तो माइनस का r बचेगा, यहाँ पर माइनस का z बचेगा। देख लीजिए आप, ये स्थिति हमने बना ली। अब आप देखें क्या काम कर सकते हैं। ऊपर हम बिगाड़ रहे हैं, अब आप काम करेंगे R1 को बदलेंगे। कैसे? R1 को बदलेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात सबको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे BB कटेगा, CC कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा A, यहाँ क्या बच जाएगा P, यहाँ क्या बच जाएगा y प्लस x, और यह आपका माइनस B माइनस Q माइनस R माइनस C माइनस R और माइनस Z। देखिए इन प्रश्नों में दिमाग यही लगेगा कि हम क्या काम करके जो सिद्ध करना है वहाँ तक पहुँच जाएं। आपका इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, दो चल रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन लें, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये माइनस ख़त्म हो जाएंगे, माइनस आपका ये 2 है, और ये जो है ये आपका 2 और A P X B Q R C R Z। सिद्ध क्या करना था, A B C P Q R X Y Z, यही आपको प्रूफ करना था। और अगला जो प्रश्न है 6 से 14 तक, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक सिद्ध करना है। 1 से 5 तक लगातार मैंने बताया, 6 से 14 तक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके जुम्मे मैंने काम किया है 6 से 14 तक इसी प्रकार के प्रश्न हैं, ये आप हल करने का प्रयास करेंगे। और 15वां और विकल्पीय हैं, मैं इन प्रश्नों को भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन इन प्रश्नों को पहले देख लो और उसके बाद स्वयं हल करो, और शेष अगले वीडियो में।